साथियों नमस्कार। लोकल एक्सप्रेस लाइव न्यूज़ में आपका पुनः एक बार स्वागत करते हैं। आज किलकारी अस्पताल में हम पहुंचे हैं और उत्कर्ष जो परिवर्तन चैरिटेबल ट्रस्ट है उसके साथी भी हमारे साथ मौजूद हैं। मैं आप लोगों को इन लोगों से बातचीत करूं उससे पहले मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहूँगा कि समाज सेवा वो सेवा है जिससे बड़ी अन्य कोई भी सेवा नहीं है। कोई ऐसा कार्य नहीं है जो इससे बड़ा हो और वास्तव में बड़ा आनंद मिलता है जब आप समाज की सेवा करते हैं, किसी ज़रूरतमंद की सेवा करते हैं और किसी ज़रूरतमंद के काम आकर उसका भला करते हैं, तो इससे बड़ा कोई भी कार्य शायद ना हो। और ऐसा ही कार्य उकलाना में उत्कर्ष परिवर्तन चैरिटेबल ट्रस्ट कर रही है। क्या ये कार्य कर रही है? क्या इन लोगों का आगे का अभियान है? किस प्रकार से ये सदस्य जोड़े हुए हैं? सारी की सारी बातचीत आज हम सदस्यों से करेंगे। और इन लोगों ने इस दौरान एक बड़ा कारनामा भी करके दिखाया है। एक 5 वर्ष की बच्ची जिसके पिताजी ईंट भट्टे पर काम कर रहे हैं और बड़े ही गरीब जो कि सक्षम नहीं थे अपनी बच्ची का इलाज करवाने में, तो उस बच्ची का इलाज करके इन लोगों ने एक बड़ी मिसाल पेश करने का काम किया है। सारी बातचीत इन लोगों से करते हैं। कैमरामैन से कहूँगा थोड़ा आगे आएँ। सबसे पहले जो प्रधान हैं विनोद कुमार जी ट्रस्ट के, वो हमारे साथ मौजूद हैं, तो प्रधान जी से बातचीत करेंगे। प्रधान जी नमस्कार, स्वागत है आपका लोकल एक्सप्रेस। नमस्कार सर, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद सर। प्रधान जी, जैसा हमें पता चला कि एक 5 वर्ष की बच्ची की आपकी जो ट्रस्ट है जान बचाने का काम किया है आप लोगों ने, बड़ा अच्छा लगा। तो प्रधान जी थोड़ा सा पूरी रूपरेखा बताइए कि कहाँ से वो बच्ची है, किस प्रकार से आपने उनकी सहायता की, और सबसे पहले तो आप अपनी ट्रस्ट के बारे में बताइए, फिर जो बातें हैं वो हम आगे करेंगे। जी सर, हमारी ट्रस्ट उत्कर्ष परिवर्तन चैरिटेबल ट्रस्ट है सर। मैं 1.5 साल से चला रहा हूँ। 1.5 वर्ष से? हाँ जी, जिसमें 12 गांव में एकेडमी चला रहे हैं, 150 बच्चों को पढ़ा रहे हैं जी। कुछ ज़रूरतमंद है जिनके 12 गांव में एकेडमी चला रखी है और साथ में 150 बच्चों के लगभग आप पढ़ा भी रहे, शिक्षा भी प्रदान कर रहे हैं, बहुत काबिल तारीफ बात है। और दूसरा है अभी जैसे 2 एम्बुलेंस चलवाई है जी, उकलाना और भुन्ना में। एम्बुलेंस भी चलाई हुई है? हाँ जी, फ्री ऑफ कॉस्ट है। फ्री ऑफ कॉस्ट। हाँ जी। और जो है राशन वगैरह है, कई घर ऐसे हैं जो मतलब कि लेडीज़ वगैरह बाहर नहीं जा सकती, कई वृद्ध ऐसी है, उनका राशन प्रोवाइड करवा रहे हैं। राशन प्रोवाइड जी सर। और बीच में अलग जैसे विनोद जी टोटल कितने सदस्य हैं टोटल अभी वर्तमान में? सर आप टीम 150 से अप हो गई है जी। और तो अभी फिलहाल उकलाना में चल रही है या आसपास भी आपकी जो ये संस्था है काम कर रही है? सर आसपास भी है, जैसे खेलों के प्रति हमारा मेन मकसद है सर, एक तो खेलों को बढ़ावा देना, खेलों का हम बढ़ावा कर रहे हैं। हर एक गांव में ये मुहिम चलाई हुई है। जी। एजुकेशन का कोई तो विनोद जी एक बार अंदर आइए, जी सर, बैठ के सारी बातचीत हम जो सदस्य हैं उनसे करेंगे। जी सर। तो इस वक्त किलकारी अस्पताल में, जैसे कि पहले भी आप लोगों को बता चुका हूं कि वहाँ पर हम मौजूद हैं, तो सारी की सारी बातचीत इन लोगों से करेंगे। विनोद जी बैठिए आप लोग। तो जैसा कि विनोद जी आपने बताया कि 150 के आसपास सदस्य हैं और सारे अपने अपनी जिम्मेवारी बखूबी निभाए हुए हैं। बहुत काबिल तारीफ आप लोगों की बात है। विनोद जी, अब मैं जो आज का मेन हमारा मुद्दा है, जो मेन बात है, आज उस पर आते हैं हम कि अभी पता चला कि अस्पताल की ओर से भी हमारे पास फोन आया और आपकी संस्था के जो सदस्य हैं उन्होंने भी हमारे पास कॉल की कि एक 5 वर्ष की बच्ची जो कि बड़े ही गरीब परिवार से थी, जिसके जो पिताजी थे इलाज कराने में समर्थ नहीं थे, आप लोगों ने जान बचाने का काम किया है। इससे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती। बहुत काबिल तारीफ आप लोगों ने काम किया है। तो विनोद जी थोड़ा सा यह बताइए कि किस प्रकार से संपर्क हुआ और अब कैसी तबीयत है फिलहाल बच्ची की? सर हमारे पास किलकारी हॉस्पिटल के डॉक्टर प्रवीण जी का मतलब कॉल आया जी। उन्होंने बताया ऐसे ऐसे है, वो अपने बच्चे को पैसे ना होने के कारण लेके जा रहे हैं जी, भाई उनके पास इलाज कराने के पैसे वगैरह नहीं। और फिर मैंने डॉक्टर सर को बोला कि आप लड़की का इलाज कराओ, जितने पैसे लगेंगे हम ट्रस्ट वाले करेंगे, और इससे ताकि बच्चे पैसों के कारण
तो इलाज ना करवा पाए ऐसा। विनोद जी, आपने आके देखा भी होगा बच्ची को, हाँ जी, आप बता रहे हैं कि भाई एडमिट भी शायद कल से है, हाँ जी। तो उस वक्त क्या सिचुएशन थी बच्ची की? सर बहुत ज़्यादा मतलब ख़राब सिचुएशन थी। पैसे ना होने के कारण इन्होंने घर पे रखा हुआ था 3-4 दिन से। लड़के ने कुछ भी नहीं खाया था और जैसे सांस लेने में बिल्कुल दिक्कत हो रही थी और कुछ इनके मिर्गी के दौरे, कुछ ऐसे भी समस्या दौरे है। भी आ रहे हैं। हाँ, इनके मतलब की दिक्कत बहुत ज़्यादा है। तो हमने क्लियरली इनको कहा है इस लड़के का इलाज अभी भी आगे भी ट्रस्ट। तो विनोद जी, आप लोगों ने कहा है कि पूरा जो खर्चा है जी, वो ट्रस्ट वहन करेगी। जी ट्रस्ट वहन करेगी सर। तो अब फिलहाल जो हालात ना नॉर्मल है बच्चे हाँ, अब गुड़िया बिल्कुल अच्छी है सर और खा पी भी रही है। जैसे रात को जैसे बर्गर वगैरह भी खाया, भी सेब वगैरह और खा लेते हैं। फल फ्रूट वगैरह हाँ, बच्चे फल ने फ्रूट खाए अच्छी हैं। तरह खा लेते हैं सर। तो विनोद जी, डॉक्टर साहब जो मौजूद हमारे साथ यहाँ पे प्रवीण जी है, उनसे भी बात करेंगे। बच्ची के जो माँ बाप हैं उनसे भी बातचीत करेंगे। तो जल्दी से आप नॉर्मल सा स्टार्टिंग में एक बात बताइए आप केवल, और उसी में अपनी बात को ख़त्म कीजिए। कैसा महसूस कर रहे हैं आप बच्चे की जान बचाकर? सर मैं मतलब कि सभी को अपना परिवार का सदस्य मानता हूँ और मेरा मेन मकसद ही ये है कि ट्रस्ट के थ्रू हमारे जान बच जाए तो बहुत हाँ बड़ी बात बहुत बड़ी वो बात हो बड़ा जाती है। गर्व महसूस हो रहा है अपने गर्व आप पर। महसूस हो रहा है ठीक है सर, विनोद जी, सभी बड़ा धन्यवाद आपका। और एक नेक्स्ट वो भी है सर, अगले मंथ सभी उकलाना वासियों के सहयोग से बिशमुड़ा गांव, प्रभुवाड़ा, शंकरपुरा और गांव है जो ट्रस्ट में प्रॉपरली हमें सहयोग करे और हमारे साथ जुड़ के आप भी हेल्प करें लोगों की। नेक्स्ट मंथ हम वृद्धाश्रम ओपन कर रहे हैं। वृद्धाश्रम भी आप स्टार्टिंग? जी सर। विनोद जी ने बताया कि जो वृद्धाश्रम है वो भी ये लोग शुरू कर रहे हैं। बिल्कुल विनोद जी, आप कीजिए, उकलाना वासियों का पूरा सहयोग आप लोगों के साथ रहेगा। बड़ी खुशी हुई आप लोगों से मिलकर। हिसार से, जैसा कि जब हम यहाँ पे आए तो डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत हुई हमारी। तो डॉक्टर साहब हिसार से हैं प्रॉपर और संस्था से जुड़े हुए हैं। तो डॉक्टर साहब से भी यहाँ पर मौजूद है उकलाना में ही, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। डॉक्टर साहब नमस्कार, आप स्वागत है आपका लोकल एक्सप्रेस में। डॉक्टर साहब क्या नाम है, किस अस्पताल से आप यहाँ पर पहुँचे हैं? मेरा जनलाल नाम है। मैं ऑर्थोमेड हॉस्पिटल में जॉब करता हूँ, अपने जिंदल हॉस्पिटल के पास है, हड्डियों का हॉस्पिटल है। तो जैसे ही मैंने देखा कि इनका फेसबुक के ज़रिए, इंस्टाग्राम के ज़रिए मैंने देखा कि विनोद जी एक अच्छा काम करने लग रहे हैं, सोशल वर्क करने लग रहे हैं कि सोशल मीडिया के माध्यम से जुड़े हैं आप विनोद जी से? हाँ जी। तो मैंने देखा कि बहुत ही अच्छा काम करने लग रहे हैं। अभी अपना एरिया, मेरा गांव यही है, ढाणी भोजराज है, तो अपने एरिया के नज़दीक हैं। तो अच्छा काम करने लग रहे हैं, वर्क करने लग रहे हैं। मेरे को बहुत अच्छा लगा। अभी समाज सेवा करने लग रहे हैं। ये चैरिटेबल ट्रस्ट है, इनको चलाने लग रहे हैं। तो मैंने इनसे कॉन्टैक्ट किया, जैसे इनका सोशल मीडिया के ज़रिए नंबर वगैरह लेके तो मैंने इनके साथ कांटेक्ट किया। तो इन्होंने मेरे को बोला भी आप आओ मिलो। तो यहाँ आया तो मेरे को पता लगा कि ये एक बच्ची का इलाज कराने लग रहे हैं, जो बहुत ही सराहनीय काम है, क्योंकि इनके गरीब हैं, इनके पास पैसे नहीं थे। तो ट्रस्ट की तरफ से हालात ख़राब भी थी बच्ची की, तो बहुत ही बढ़िया। अब ठीक है बच्ची, पहले सांस लेने में भी दिक्कत थी, डॉक्टर साहब से भी बात करी मैंने, बता रहे थे। अब ठीक है, इनकी तबीयत भी ठीक है, सारा अच्छे से हो गया। तो डॉक्टर साहब हिसार में आप रहकर संस्था से जुड़े हुए हैं, तो वहाँ पे भी संस्था के लिए आप कुछ काम कर रहे होंगे वहाँ से? हाँ, मैंने बोला कोई भी किसी भी प्रकार का कोई पेशेंट हो हिसार में, कोई किसी को दिक्कत हो पैसे की या कोई भी जहाँ तक सहयोग होएगा तो हम उसके लिए तैयार खड़े हैं। बिल्कुल। तो ये मेरे को हिसार के लिए भी बोल रहे हैं भी आप हिसार के लिए जो वर्क है वो आगे का आप देखोगे, तो मैं इनके लिए आगे के लिए तैयार हूँ किसी भी प्रकार का। देखिए डॉक्टर साहब भजन लाल जी ने क्या कहा है कि सोशल मीडिया के माध्यम से वो जुड़े थे। सोशल मीडिया बड़ा साधन है आज के दौर में, और अगर आप कोई अच्छा काम कर रहे हैं, मैं दर्शक जो लाइव देख रहे हैं मैं उनसे एक बात भी कहना चाहूँगा, अगर आप समाज के लिए कोई अच्छा काम कर रहे हैं तो इस बात में कोई दुराई नहीं है कि लोग आपसे जुड़ेंगे। आप अच्छा काम करते रहेंगे, प्रारंभ में आप अकेले चलोगे। एक कहावत भी है कि प्रारंभ में हम अकेले चले थे, कारवां जुड़ता रहा, लोग मिलते रहे, कारवां बनता रहा आगे आगे। बिल्कुल बहुत काबिल तारीफ बात बताई आप लोगों ने। मोनू भाई जो संस्था से जुड़े हुए हैं उनसे भी बातचीत करते हैं। मोनू भाई कब से जुड़े हुए हो? मैं 4 महीने से इस संस्था से जुड़ा हूँ। उत्कर्ष चैरिटेबल ट्रस्ट है जो मैंने विनोद जियों से मेरा कांटेक्ट हुआ, वैसे ही हम इनके घर के सामने से मैं गुजर रहा था, तो उस समय इन्होंने मेरे को ये इसी बारे में, ट्रस्ट के बारे में बताया। तो उस दिन से ही मेरा मन ट्रस्ट के प्रति भावुक हो गया। तो मैंने उस समय ज्वाइन किया है 4 महीने पहले। 4 महीने पहले। तो
मोनू भाई, आज आपको भी पता चला कि एक 5 वर्ष की बच्चे की जान बचाई है आपकी संस्था ने। बड़ा अच्छा लग रहा है आप लोगों को, बिल्कुल काबिल तारीफ बात ये है। तो आगे का क्या संस्था के लिए आप आगे किस प्रकार से काम करेंगे और क्या आप लोगों को कहना चाहेंगे कि जिससे संस्था और भी ज़्यादा सक्षम बने लोगों की सेवा करने के लिए? तो कोई आर्थिक रूप से सहायता हो या और हो तो ज़्यादा से ज़्यादा आप भी दर्शकों से अपील कर दीजिए कि जो सक्षम लोग हैं, जो संस्था से जुड़ना चाहते हैं, जो संस्था में सहयोग करना चाहते हैं, वो आप लोगों से जुड़े। तो आप भी एक अपील के माध्यम से बता सकते हैं। जैसा कि आपने बताया कि हम वैसे तो संस्था से भाई बहुत साथी जुड़े हुए हैं, बिल्कुल काफ़ी लोग 150 के करीब साथी अब अवेलेबल है भाई, जुड़े हुए हैं संस्था से। और हमें भाई आपके माध्यम लोकल एक्सप्रेस के माध्यम से हम चाहते हैं कि जनता से अपील करना चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा संस्था ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़े। बिल्कुल मोनू जी, आपने बिल्कुल सही कहा है कि जिस हिसाब से आप काम कर रहे हैं, जैसा काम आप कर रहे हैं, बिल्कुल लोग आपके साथ जुड़ते रहेंगे, इस बात में कोई दुराई नहीं है। तो संस्था के सदस्यों से बातचीत करने के बाद अब हम बात करेंगे डॉक्टर प्रवीण जी से। उनके ऑफिस में हम जा रहे हैं और कैमरामैन से कहूँगा मैं आगे आ जाएं। तो प्रवीण जी, इन लोगों का कैसे संपर्क हुआ प्रवीण जी से? क्या प्रवीण जी भी संस्था के सदस्य हैं? वो सारी बातचीत प्रवीण जी से हम करेंगे। तो आगे जाओ। डॉक्टर साहब नमस्कार। इस वक्त प्रवीण जी के साथ हम मौजूद हैं जो किलकारी अस्पताल के मुख्य चिकित्सक हैं। तो डॉक्टर साहब ने एक अच्छा काम करके दिखाया है। डॉक्टर साहब, वैसे तो बातचीत सारी की सारी हो चुकी है संस्था के सदस्यों से, लेकिन आप थोड़ा सा यह बता दीजिए कि कैसे संपर्क हुआ इन लोगों का आपसे, और क्या आप भी संस्था के सदस्य हैं, और आप बच्ची की कैसी हालत है, वो सारी की सारी बातचीत आप थोड़ी कम शब्दों में आप बता दीजिए। पहले तो सभी को मेरा नमस्कार। मुस्कान नाम की बच्ची है जो कि 5 साल की है, दनौदा गांव से है, लेबर क्लास है, यूपी के रहने वाले हैं जी। ये अभी नहीं आए, शहर से बिल्कुल अनजान हैं। कल ये मेरे पास आए थे लगभग 1-2 बजे के आसपास। उस टाइम बच्चे के अंदर शरीर में ऑक्सीजन का लेवल है वो बहुत ही कम था, बच्चा खींच के सांस ले रहा था। बच्चे हालत बहुत ज़्यादा नाजुक थी। हाँ, तो जिस हिसाब से डॉक्टर साहब आप बता रहे हैं कि खींच के सांस रहे था, उस हिसाब से तो डॉक्टर साहब फिर जो अवस्था थी बच्चे की बड़ी ही गंभीर थी। उस टाइम बच्चा वो बहुत ही नाजुक सी हालात में था, पर टाइम के रहते ही हमने उसको ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दिया तुरंत ही बिना पैसे लिए पेशेंट से, ताकि कम से कम बच्चे की जान तो बचे। बिल्कुल, पहले प्राथमिकता थी कि जान बचाई जा सके। हाँ, पहले प्राथमिकता यही थी कि बच्चे की, हमारा यही मोटो रहता है, कोई भी पेशेंट आए उसको पहले उसको फर्स्ट एड है जो भी है उसकी जान बचाई जाए जी, फर्स्ट एड देके, उसके बाद ही फर्दर है ट्रीटमेंट है, उसके अकॉर्डिंग उसको सारी भी काउंसलिंग है वो किया जाए। बिल्कुल डॉक्टर साहब। तो फिर ये कल इनको पैसे नहीं थे तो ये घर अपने बच्चों को लेके जा रहे थे। तो मैंने इनसे पूछा कि आप घर क्यों लेके जा रहे हो, तो उन्होंने बताया कि हमारे पास पैसे नहीं है, हम अपना बच्चा घर लेके जा रहे हैं जी। तो मैंने इनको बोला कि पैसे की कोई बात नहीं है, अगर आपके पास पैसे नहीं है तो सारा खर्चा हम उठाएंगे। और जो लड़की के पिताजी है उन्होंने आपको ये बात कही? हाँ, उन्होंने मेरे को यह बात बोली कि अगर आप पैसे की वजह से आप घर जा रहे हैं तो मैं आपको नहीं जाने दूंगा। जी। अगर आपने बच्चा कहीं को भी पैसे की वजह से तो जाने नहीं दूंगा, अगर आपके पास कहीं और लेके जाने का मन है तो फिर आप मेरी तरफ से आप जा सकते हो जी। तो फिर मैंने जो विनोद जी प्रधान है उत्कर्ष परिवर्तन चैरिटेबल ट्रस्ट के, मैंने इसको कॉल की, इनको सारा मैटर बताया, तो ये उसी टाइम तुरंत तैयार हो गए, हॉस्पिटल में आ गए थे। तो उन्होंने बोला कि इस बच्चे का आप इलाज कीजिए, जो भी खर्चा होगा तो ट्रस्ट है वो सारा खर्चा ट्रस्ट देगी। बिल्कुल डॉक्टर साहब, जैसे कि आपने बताया कि संपर्क हुआ, तो डॉक्टर साहब आप सदस्य भी हैं उत्कर्ष के? हाँ, मैं विनोद जी से 4-5 महीने कांटेक्ट में आया था, तब से मैंने ही ट्रस्ट है इनके अच्छे कार्यों काम कर रही है डॉक्टर साहब, तभी आपका संपर्क हुआ और तभी आपने इनको कॉल करके बुलाया। हाँ बिल्कुल सर, तो ये अच्छा काम करी तो भी मैंने जुड़ना चाहा इनसे। और अभी हम 1000 बच्चों का फ्री ऑफ कॉस्ट ये ट्रस्ट है खर्चा उठा रही है, पुअर लोग हैं उनको फ्री मेडिसिन दी जाती है। मेरे डॉक्टर साहब आपने, मैं रोकूंगा बीच में आपको, आपने बताया कि 1000 बच्चों का जो इलाज है वो निःशुल्क होगा। डॉक्टर साहब वो
संस्था के साथ जुड़ के किलकारी अस्पताल या और कोई अस्पताल भी पैनल पे है? नहीं, संस्था के साथ जुड़ के फिलहाल तो किलकारी हॉस्पिटल ही है। बच्चों का इलाज है वो पूरी तरह से बिल्कुल फ्री है। हमने तो डॉक्टर साहब वो 1000 बच्चे कौन जो जरूरतमंद है वो आपको कैसे पता चलेगा कि हाँ ये वास्तव में जरूरतमंद है? वो हम ट्रस्ट के लोग हैं, वो उनके घर जाते हैं, उनकी जो कंडीशन है उनको देखते हैं, तभी उसके बाद ही ट्रस्ट बोलती है तो मेरी तरफ से भी फ्री इलाज उनका दिया जाता है। बिल्कुल। देखिए डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी बात कही है कि 1000 बच्चों का इलाज कहने में और करने में बहुत फ़र्क होता है, लेकिन डॉक्टर साहब ऐसा कर रहे हैं क्योंकि यह तो सीधा सा सबूत आपके पास है। बच्चे का परिवार यहाँ पर मौजूद है और बच्ची यहाँ पे मौजूद है। हमने कोई बात कह दी कि हम ये करेंगे, लेकिन जब उस बात को करने का समय आता है तो कुछ लोग पीछे हट जाते हैं, लेकिन डॉक्टर साहब ऐसे नहीं है। डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छा काम किया है और 1000 बच्चों की ये बात कर रहे हैं तो मैं भी ये बात कह सकता हूँ कि हाँ डॉक्टर साहब से मैं भी जुड़ा हूँ काफ़ी समय पहले से। तो डॉक्टर साहब जो कहते हैं वो करके भी दिखाते हैं, और अगर 1000 बच्चों की ये बात कर रहे हैं, 1000 रोगी जो बच्चे आएंगे अस्पताल में इलाज के लिए तो उनका इलाज बिल्कुल डॉक्टर साहब करेंगे। तो डॉक्टर साहब संस्था से आप जुड़े हुए हैं, संस्था के लिए भी आप लोगों से कोई अपील करना चाहेंगे? भाई ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ें, आर्थिक रूप से सहायता के इस प्रकार की अपील करना चाहोगे आप लोगों से? मैं यही बोलना चाहूँगा कि इस दुनिया के अंदर काफ़ी पुअर पेशेंट है जो कि अपने पैसे ना होने के कारण अपना इलाज नहीं करा पाते। तो मैं सभी से यही अपील करना चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग संस्था से जुड़े और संस्था को आर्थिक सपोर्ट करें। बिल्कुल। डॉक्टर साहब ने कहा है कि खुद सदस्य हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़े। आज 150 सदस्य बता रहे हैं आज कि 150 के आसपास सदस्य हैं। डॉक्टर साहब बिल्कुल बढ़ते रहेंगे ऐसे ही। डॉक्टर साहब एक बार पेशेंट से और मिला दीजिए बच्चे से और आप हमारे साथ चलिए। अब हम वहाँ जा रहे हैं जहाँ पर वो जो बच्ची है एडमिट है। देखिए जो लाइव वीडियो को देख रहे हैं आप देख सकते हैं कि यह है गुड़िया, मुस्कान नाम है और अब इसके चेहरे पर मुस्कान भी है। तो गुड़िया की एज 5 साल है। बेटा बोल सकते हो, अभी कुछ बोल सकते हो आप? देखो बोल नहीं रही, लेकिन इसके चेहरे पर मुस्कान है कि अब यह ठीक है। तो मुस्कान के माता पिता भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। तो उमेश नाम बताया जी आपने अपना। तो उमेश जी अब गुड़िया ठीक लग रही है? हाँ तो ठीक है, तो अच्छा इलाज हुआ। ये अच्छा महसूस कर रही है? बिल्कुल। उमेश जी आप कैसा महसूस कर रहे हैं? अच्छा इलाज भाई हुआ। गुड़िया ठीक होने के बाद तो कहीं ना कहीं आपको भी चेहरे पर खुशी है, तो कैसा महसूस कर रहे हैं उमेश जी? अच्छा कर रही, अच्छा हुआ है। अच्छा लग रहा है। तो उमेश भाई बैठो, जो बातचीत करेंगे आपसे 2-3 मिनट। तो उमेश जी कैसे संपर्क हुआ, यहाँ पे कैसे आए आप? क्योंकि जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि इस गुड़िया के जो हालात गंभीर थे, ऑक्सीजन बड़ी कम आ रही थी और लंबे लंबे ये गुड़िया सांस ले रही थी। तो जो सिचुएशन, जो स्थिति इस गुड़िया की थी, तो वो मैं तो मानता हूँ कि हिसार इस गुड़िया को ले जाना पड़ सकता था, लेकिन किलकारी अस्पताल ने आपको एक बड़े खर्चे का वहन करने से बचाया, उसका इलाज किया। तो कैसे संपर्क हुआ, कैसे आप यहाँ पर पहुँचे? जैसे किसी ने बताया आपको हाँ किलकारी बताया अस्पताल के बारे में? था, मुनीम है इसका, दनौदा पिंड का। दोनोदा मुनीम है, मतलब इनकी माता जी से भी बाद में बात करेंगे। एक बार उमेश जी से बातचीत कर लेते हैं। तो ठीक है उमेश जी, फिर आप इसको किस टाइम लेके आए? बस में लेके आए थे। नहीं, इसको किस टाइम लेके आए, किस समय लेके आए आप इसको? कल लेके आए हो? हाँ, कल कितने बजे लेके आए? कल टाइम लगो डॉक्टर 2 बजे होंगे। हाँ 2-3 बजे के आसपास आप बता रहे हो। तो उस वक्त डॉक्टर साहब ने बताया, डॉक्टर साहब से तो बातचीत हो चुकी है, अब बातचीत आपसे हो रही है। स्थिति गंभीर थी उस वक्त, हाँ जी। लग रहा था भाई हाँ बच जाएगी गुड़िया, हाँ जी। डर भी था कहीं ना कहीं भाई दिक्कत ज़्यादा है। और बार लेकिन दिक्कत तो पूरी थी। दिक्कत तो बहुत ज़्यादा थी, हाँ। क्योंकि देखिए आप गरीब लोग हो, इतना खर्चा वहन भी नहीं कर सकते। तो इलाज से बिल्कुल आप लोग खुश हैं, संतुष्ट हैं? हाँ संतुष्ट हैं। तो अब डॉक्टर साहब ने एक बात और कही है आपसे, पहले डॉक्टर साहब से मेरी एक बात हुई है कि आप लेके जा रहे थे कल इसको, आप बोले डॉक्टर साहब मैं तो जी इलाज नहीं करवा सकता इतना। तो उमेश भाई इतना कैसे दिल टूट गया आपका, भाई इलाज नहीं करवा सकता? बच्चे को लेके जा रहे थे, बच्चे की हालात इतनी ख़राब थी, आपको कम से कम एक बार संपर्क तो किया आपने, डॉक्टर साहब को कहा तो डॉक्टर साहब ने आपको इतनी बड़ी संस्था से जोड़ा, इतनी अच्छी संस्था से जोड़ा।
तो संस्था के जो सदस्य है वो भी हमारे साथ मौजूद हैं, विनोद जी भी मौजूद हैं। तो विनोद जी को भी धन्यवाद के रूप में क्या कहना चाहोगे विनोद जी? उत्कर्ष के जो प्रधान हैं वो उन्होंने ही आपका सारा का सारा, देखो डॉक्टर साहब ने आपका इलाज किया है, लेकिन डॉक्टर साहब भी 100% तो अपनी तरफ से इलाज नहीं कर सकते ना भाई, खर्चा तो उनका भी है, खर्चा तो उनका भी लगता है। तो संस्था ने आपको एक सहयोग दिया है, तो संस्था के बारे में क्या करना चाहिए आप? 2 बातें संस्था के बारे में बताइए ना भाई। काम किया उन्होंने, देखो कितना अच्छा काम कर रही है, समाज सेवा का काम कर रही है, बढ़िया काम किया। तो आप लोगों से अनुरोध करना चाहोगे भी ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़े ताकि आप जैसे और लोगों का भी इलाज हो सके। हाँ जी, बढ़िया लोग हैं, बढ़िया काम किया उन्होंने। खुश है आप लोग? हाँ तो खुश हैं। ठीक है, उमेश जी ज़्यादा नहीं वो बोलना चाहते, लेकिन फिर भी इनके चेहरे से यह महसूस होता है कि ये खुश हैं। बिल्कुल उमेश भाई, आप जैसे और लोग भी बहुत हैं जो इस प्रकार के जो लोग हैं, जो इस प्रकार के समाज सेवी डॉक्टर हैं, जो इस प्रकार के समाज सेवी व्यक्ति हैं, उनसे नहीं जुड़ पाते। तो नहीं जुड़ पाते, इन्होंने डॉक्टर साहब तो उस इलाज की कमी में वो अपने बच्चों को खो देते हैं। तो आप अपने आप को सौभाग्यशाली समझिए, आप अपने आप को खुशकिस्मत समझिए कि आप किलकारी अस्पताल में पहुंचे, विनोद भाई जैसे लोगों से जुड़े, डॉक्टर साहब जैसे जुड़े, मोनू भाई, सारे के सारे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ठीक है, तो उमेश भाई बिल्कुल अच्छा ही होगा। अच्छा ही होगा। मुस्कान की माता जी, वैसे तो उमेश जी से सारी बातचीत होगी, लेकिन मुस्कान की माता जी भी कुछ कहना चाहती है, वो बार बार बीच में बोल रही थी, तो उनसे भी पूछ लेते हैं। तो बहन जी क्या नाम है आपका? आपका नाम क्या है बहन जी? संतो देवी। संतो देवी। बहन जी देखिए, जो चीज़ आप फील कर सकती है, महसूस कर सकती है, वो शायद कहीं ना कहीं एक बाप शायद थोड़ा सा कम होता तो है, लेकिन थोड़ा सा कम माँ से बाप का जो थोड़ा सा एहसास है, थोड़ी भावना है, क्या पता 19-20 कम हो, मेरा ऐसा मानना है। लेकिन मैं बिल्कुल स्पष्ट रूप से तो ये बात नहीं कह पाऊँगा। अब आपकी गुड़िया बिल्कुल ठीक नज़र आ रही है। तो संतो देवी जी कैसा लग रहा आपको? मुझे बहुत अच्छा लग रहा। बहुत अच्छा लगा। तो धन्यवाद के रूप में डॉक्टर साहब को, विनोद भाई को जो संस्था के प्रधान है, क्या कहोगे? धन्यवाद देते हैं हम डॉक्टर को और विनोद भाई को। अच्छा लगा आपको? हाँ, मुझे बहुत भाई अच्छा। आप ये भी अनुरोध करना चाहोगे, थोड़ा सा ये अनुरोध कर दीजिए कैमरे के सामने, भाई ज़्यादा से ज़्यादा संस्था से जुड़े। देखिए आप लोगों का इलाज हो गया, आपकी गुड़िया का इलाज हो गया, गुड़िया खेल रही है, हाथों में खिलौने ले रही है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैं नहीं था कल, डॉक्टर साहब थे, आप थे, तो स्थिति बड़ी गंभीर बता रहे हैं इसकी, लंबी लंबी सांसें ले रही थी ये। ठीक है, तो उस हिसाब से अब ये बिल्कुल ठीक है। ठीक है, तो आप थोड़ा सा अनुरोध कर दीजिए कैमरे के सामने कि ज़्यादा से ज़्यादा संस्था से जुड़े, किलकारी हॉस्पिटल से जुड़े, ताकि और जो गरीब लोग हैं और जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनकी जान बच सके। कहना चाहेंगे, अनुरोध करना चाहेंगे? ठीक है, संतो देवी जी ने कहा है कि जुड़े ज़्यादा से ज़्यादा। तो एजुकेशन का भी वो बोल रहा था, एजुकेशन भी हम कराएंगे स्टूडेंट। देखिए विनोद भाई ने और कितनी बड़ी बात बताई है कि अगर इसके माँ बाप इस गुड़िया को, इस मुस्कान को पढ़ाना चाहते हैं, आगे शिक्षा प्रदान करवाना चाहते हैं, तो उसमें भी जो उत्कर्ष परिवर्तन चैरिटेबल ट्रस्ट है, इनका पूरा पूरा सहयोग करेगी। विनोद जी बहुत अच्छा आप लोगों ने काम किया है, इस बात में कोई दुराई नहीं है। इलाज करवा दिया आपने, 2 दिन में 4 दिन में ये ठीक हो जाएगी बिल्कुल, लेकिन शिक्षा तो लंबे समय तक चलेगी, तो वो आप खर्चा वहन करने के लिए तैयार हैं, तो बहुत बड़ी बात है ये। तो मुस्कान बेटा खुश है? अब खुश है, हंस रही है मुस्कान। चलो डॉक्टर साहब मैं भी आपका धन्यवाद करता हूँ। एक बार सारे के सारे जो अपने सदस्य आगे आ जाएं, सारे के सारे। तो मैं हमारे न्यूज़ चैनल की तरफ से डॉक्टर साहब का, डॉक्टर हिसार से भजनलाल जी पधारे हैं, उनका, विनोद भाई का, मोनू भाई का, सभी का बड़ा धन्यवाद करता हूँ। बड़े दिल से खुशी हुई, बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि कहते हैं कि अपने लिए जिए तो क्या जिए, जीना तो वही है जो दूसरे के लिए जीता है। तो ये वो लोग हैं जो दूसरे के लिए जीते हैं। और आज हम कह देते हैं कि आज समय ऐसा है कि सब अपनी अपनी सोचते हैं, नहीं, जो लोग ये बात कहते हैं कि सब अपनी अपनी सोचते हैं, वही ऐसे लोग हैं जो अपने बारे में सोचते हैं। अगर आप किसी के बारे में सोचते हो तो लाखों लोग आपके बारे में सोचेंगे। तो संस्था का मैं पुनः धन्यवाद करता हूँ। सभी जो साथी हैं सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि आप लोगों के सहयोग से एक बच्चे की जान बची है। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए इस वीडियो को, और आर्थिक रूप से अगर आप संस्था की सहायता करना चाहते हैं
तो विनोद जी हमें नंबर बता देंगे आपको, गूगल पे वगैरह जो भी आप करना चाहें वो कर सकते हैं, या विनोद जी नंबर बता देंगे, आप फ़ोन से भी संपर्क कर सकते हैं। विनोद जी, जो संस्था का नंबर है वो एक बार आप थोड़ा सा बता दीजिए हमारे दर्शकों को, ताकि जो आप लोग आपसे जुड़ना चाहें तो उनको कोई परेशानी ना हो, सीधा संपर्क कर ले आपसे। जी सर, वैसे तो इसकी फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब सब चैनल वगैरह उसी नाम से है जो संस्था? उत्कर्ष परिवर्तन चैरिटेबल ट्रस्ट। तो वो हिंदी में लिखा हुआ है सर या इंग्लिश में? इंग्लिश में है सर, वैसे इंग्लिश के अंदर लिखा हुआ है, बोलने से भी आ जाता है। ठीक है सर। और ट्रस्ट का नंबर है 80 53 40 53 53। सर थोड़ी आराम से बोलिए, स्लो में बोलिए और जोर से बोलिए ताकि लोगों के समझ में आए। जी सर, नंबर है सर 80 53 40 53 53। 80 53 40 53 53 53। देखिए विनोद जी ने बता दिया, कोई और नंबर विनोद जी? और सर 87 083 जी। 36 126। दोबारा एक बार फिर बोल दीजिए। 87 083 36 126। और डॉक्टर साहब भी अपना नंबर बता देते हैं। डॉक्टर साहब, आप भी इस प्रकार के जो बच्चे आएंगे उनका इलाज आपने भी कहा है कि बिल्कुल करेंगे, तो डॉक्टर साहब का भी आप नंबर ले लीजिए। डॉक्टर साहब आप भी अपना नंबर एक बार बता दीजिए दर्शकों को। 85 710 43 436। 85 710 43 436 ये नंबर डॉक्टर साहब का है। तो डॉक्टर साहब शुभकामनाएं देता हूं आपको पुनः। विनोद जी और कुछ कहना चाहते हैं? हाँ विनोद जी कुछ कहना मैं चाहते सर आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ, क्योंकि लोकल एक्सप्रेस न्यूज़ वाले आके हमें थोड़ा बढ़ावा दे रहे हैं। आपका हमारे साथ होना बहुत ज़रूरी है। विनोद जी, हम आप लोगों के साथ हैं। जी सर, जब तभी आप लोग इस प्रकार के काम करते हो बड़ी खुशी होती है। जी सर। एक गुड़िया आप लोगों की वजह से खेल रही है, नहीं तो भगवान ना करे जिस अवस्था जो बता रहे थे डॉक्टर, तो बड़ी गंभीर अवस्था थी वो। तो ऐसा दिन माँ बाप को किसी को भी ना दिखाए परमात्मा कि अपने बच्चे की ज़िंदगी से हाथ धोना पड़े। इन लोगों के सहयोग से, इन लोगों की भावना से, ऊपर वाले के आशीर्वाद से इन लोगों ने एक छोटी सी बच्ची की जान बचाई। बिल्कुल। थोड़ी सी हाँ, अपील कर दीजिए, क्या अपील करना चाहते हैं? एक जनता से यही अपील है कि हमारा काम अच्छा लगे तो हमारे साथ जुड़ो और आप भी सेवा करो लोगों की, ताकि आप विनोद भाई, उकलाना से बाहर, हाँ जी, तो ये उकलाना ये केवल जिले के हिसाब से है या पूरे हरियाणा के हिसाब से, या कहीं पे भी संस्था के जो लोग हैं जुड़ सकते हैं? जी सर, कहीं के भी जुड़ सकते हैं सर। हमारा मेन यही है मकसद, 1 या 2 साल में पूरे भारत में भाई कभी भी किसी को कोई दिक्कत आए तो हम वो डायरेक्टली बोले भाई हाँ उत्कर्ष परिवर्तन चैरिटेबल ट्रस्ट वो एक नाम हो, एक नाम हो, एक मतलब कोई जरूरतमंद आए तो उसके दिमाग में आओगे हाँ एक ऐसी संस्था है जो काम कर रही जी है। सर, हमारा मेन यही टारगेट है सर। मैं कोई भी परेशान ना हो ज़्यादा किसी भी कारण। हम ये नहीं है भाई एक ही प्रॉपर लेके चले चीज़, एजुकेशन और मेडिकल लाइन और स्पोर्ट्स लाइन। डॉक्टर साहब ने एक बात और बताई थी, वो याद आ गई अभी कि 1000 बच्चों का इलाज डॉक्टर साहब कह रहे हैं। हाँ सच्ची सर, जो हमारे प्रवीण डॉक्टर साहब हैं किलकारी हॉस्पिटल से, ये भी हमारे ट्रस्ट से जुड़े हुए हैं और इन्होंने 1000 जरूरतमंद बच्चों का फ्री इलाज करने का ये वादा किया और कर भी रहे हैं। हम इनका शुक्रगुजार हैं और ऐसे लोग हमारे साथ जुड़े हैं, हमें भी बहुत खुशी है। आप हिसार से डॉक्टर भजनलाल जी हैं, ये भी जुड़े हैं। हाँ, इनका ये वाइफ वहीं है, सब डिवीज़न बना रहे हैं हम ट्रस्ट के वहाँ, और उनका प्रेसिडेंट बना रहे हैं न्याज। ये मोनू जी हमारे IT सेल के प्रभारी है ही। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, सभी अपना बखूबी काम कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर हम भी देखते हैं। जी जी सर। तो साथियों ज़्यादा समय नहीं लूँगा, जो लाइव वीडियो को देख रहे हैं उनसे अनुरोध करूँगा शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को। शेयर करेंगे तो लोगों को पता चलेगा, लोगों को पता चलेगा तो लोग जुड़ेंगे। संस्था कितना अच्छा काम कर रही है तो आप अपने कमेंट